हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी जल्दी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चे, आप भी अपने स्टार्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से बता दो। गुड इवनिंग, क्लास टाइम हो चुका है। तो कैसे रहा आप सभी का मकर संक्रांति का प्रोग्राम? जल्दी से बताओ। सब बच्चों ने मजे करे, खूब पतंग उड़ाई? खूब पतंग उड़ाई आप सभी ने। वेलकम मेरे बच्चों, वेलकम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है बच्चों, स्वागत स्वागत, वेलकम। क्या चल रहा था? अपना विविध चल रहा था। जल्दी जल्दी एक बार बच्चों का इंतजार कर लेते हैं। जितने बच्चे आ चुके हैं वेलकम है मेरे बच्चों। उज्जवल वेलकम, मिष्ठी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो मिसलेनियस चल रहा था। विविध क्या चल रहा था? विविध। विविध चल रहा था। क्या चल रहा था? मिस तो कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मेरा एकदम बढ़िया से बीता त्योहार, बहुत अच्छी तरीके से बीता। इतनी अच्छी तरीके से बीता है कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। उम्दा लेवल बीता है। वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम वेलकम प्यारे बच्चों। चलो याद करते हैं विविध में हमारा कहाँ तक हो चुका था। याद होगा, ये वाला कर लिया था हमने। इसका ऑप्शन बताना कौन सा था विविध का। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था? डी। क्या था? एम की जगह पर 100 लिखा जाएगा, एन की जगह पर 27, और इन दोनों को जोड़ेंगे 100 प्लस का 27, तो ये हो जाएगा 127, राइट। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन राइट था। क्लियर था सभी को कि एम की जगह पर कौन सी वैल्यू रखी जाए? पहली टाइप के क्वेश्चन थे ये। कैसे थे? पहली पहली जैसे क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, वही क्वेश्चन थे। ठीक है ऑप्शन, ठीक है। ये बताओ क्या था क्वेश्चन नंबर 2। एक 5 अंकीय संख्या हो, मेरे दहाई के स्थान पर डी, तो कितना था इसका आंसर? इसका आंसर था डी। क्या इसका आंसर डी था? जल्दी बताना। दहाई के स्थान पर 4 के 4 इकाई से सैकड़ा हो, बताना। क्वेश्चन नंबर जो 2 था, एक बार जल्दी से बताना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या निकाला था हमने विविध के? जो ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या कह रहा था? मैं एक 5 अंकीय संख्या हूं, मेरे दहाई के स्थान पर 9 है। ठीक है भैया, दहाई के स्थान पर सब में 9 था। मेरे 10,000वें स्थान पर अंक दहाई स्थान के वाले 3 कम है, 3 कम है इकाई से दहाई। ठीक है, दहाई कम है। याद करो कौन सा था इसका, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए था, बी था, सी था या डी था? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ मिष्टी, जल्दी बताओ बच्चा। ठीक है, डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया था शायद से। राहुल रोहित ने पत्थर का एक बैग साझा किया। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा?
2 आ जाएगा। इसमें भी कितना था, 2 था इसका राइट आंसर, है ना। 2 आ पा रहे आपके पास, रिमाइंडर बच गया था। एलईडी बल्ब वाले करे थे कि भैया कितने पंखे होंगे, कितने एलईडी बल्ब होंगे, तो इसमें कितना था भैया 68। क्वेश्चन नंबर 4 का कितना था जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का कितना था 68। क्वेश्चन नंबर 4 का कितना था 68। स्कूल में 17 कमरे हैं, हर कमरे के लिए, हर कमरे में 2-2 पंखे लगाने हैं। 17 गुना 2 कर लेंगे, है ना। 17 दूनी 34, फिर 4 बल्ब लगाने हैं, तो 4 को 17 से करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 17 गुना में कितना करेंगे 4 करेंगे, फिर उसको 2 से भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा 34। और 34 और 34 तो पंखे हो गए, और 34 स्विच हो गए उसके ना, क्या हो गए खटके हो गए। स्विच क्या हो गए मेरे बच्चे, 34 खटके हो गए थे। कितने खटके हो गए थे याद करो, 34 तो पंखे लग रहे थे, और 34 ही क्या लग रहे थे, खटके लग रहे थे। तो 34 को जब आपने 34 से प्लस करा था, तब आपके पास आ गया था 68। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन एकदम राइट था। कल आता ना कल कितना 68, दैट इज क्लियर 68। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कहा था होमवर्क के लिए। चलो भाई अब ये वाला क्वेश्चन करो। कल यहीं छोड़ा था, जल्दी बताओ कल क्या यहीं पर ही छोड़ा था। मैं सही हूं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 व करो। इसको हम क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बुक में देख करके बताओ कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी से। बुक का कौन से कितने नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी देख के बताओ। चलो क्वेश्चन रीड करें, जल्दी बताओ। क्या आप सभी तैयार हैं आगे क्वेश्चन करने के लिए? क्या आप सभी तैयार हैं? माय डियर ऑल ऑफ यू, आर यू रेडी? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। माय डियर फ्रेंड्स, आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके चलो बच्चा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एक ऊंचे कार्यालय भवन में 85 मंजिल है ना। एक ऑफिस है जो कितना मंजिला है 85 मंजिल है। प्रत्येक मंजिल में अगर हम बात करते हैं विंडोज की, कितनी कितनी है, प्रत्येक मंजिल में 48 है। इसका मतलब प्रत्येक मतलब एक फ्लोर के अंदर 48 खिड़कियां हैं और 85 है, तो इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रत्येक खिड़की की 64 छोटे बल्बों से सजाया गया है, ठीक है। और एक खिड़की को, ठीक है, एक खिड़की को 64 बल्बों से क्या करा गया है, सजाया गया है, ठीक है। ठीक है दैट इज क्लियर। तो चलो आओ करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले तो जितने भी आपकी मंजिल है, जितनी भी आपकी ऑफिस है, कितने हैं 85, ठीक है। ऑफिस OFFICE ऑफिस मल्टीप्लाई विंडोज। जब आप ऑफिस को मल्टीप्लाई करोगे विंडोज से, कितनी है 85 है और 48 है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 85 को जब 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 64 में अगर मैं 4 प्लस करूंगा तो 68, 8 पंजे 40,
5 चौक 20, 4 दूनी 8 चौक कितना होता है 32, 33, 34, 0 8 तो कितना आ गया 4080। तो ये तो क्या निकल करके आ गए भैया, इतनी हमारे पास खिड़कियां निकल करके आ गई कि भैया 85 फ्लोर में कम से कम कितनी खिड़कियां हैं, 4080 खिड़कियां हैं। जो 85 मंजिला है मेरे बच्चे, उसके अंदर 85 कितनी 4080 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं 4080 खिड़कियां हैं। हर एक खिड़की में 64 लगवाने हैं। क्या लगवाने हैं 64 बल्ब लगवाने हैं। तो विंडोज मल्टीप्लाई क्या करेंगे बल्ब कर लेंगे। करो भाई जरा 4080 को मल्टीप्लाई करो 64 से। चलो जल्दी करो 4080 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से तो आपके पास निकल क्या जाएगा 261120, 261120। और इसी हिसाब से आपका कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। सीधा सीधा क्या करा है हमने, कुछ भी नहीं करा हमने, सीधा सीधा क्या करा हमने, यहाँ ध्यान दो, हमने 85 गुना 48 गुना 64 करा, तब हमारे पास निकल के आ गया 26620। ठीक है 261120 हमारे पास निकल करके आ गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब इसको अपनी कॉपी में क्या करेंगे नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करो। चलो नोट करो सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपीज के अंदर, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है और अपने आप से भी सॉल्व करके चेक करो। जल्दी नोट करो बच्चों। जल्दी करेंगे बच्चों नोट। मिष्टी शाबाश गुड। गुड बच्चों, हो गया नोट डाउन, ग्रेट। शाबाश जल्दी जल्दी करेंगे। ओके करो जल्दी करो। हो गया नोट डाउन, शाबाश। जल्दी करो मिष्टी, शाबाश। उज्जवल, प्रियंका, राधा पांडे, गुड।
ओके, चलो आगे की तरफ चला जाए। शाबाश मेरे बच्चों, गुड, नाइस, नाइस वर्क। चलो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। अब ये जरा समझदारी के साथ करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। हो गया। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि प्रत्येक स्तंभ तथा यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण में लिखी संख्याओं का योग समान है तो ए बी तथा सी के क्रमशः मान लिखिए। क्या लिखना है? ए बी सी के मान लिखना है। चलो जल्दी बताओ क्या होगा मेरे बच्चे। श्रेया बताओ जल्दी से मेरे बच्चे, उज्जवल, रवि, मिष्टी। बस इसमें क्या करना है वेदांश, जरा ध्यान दो, कुछ नहीं करना। कहते हैं कि यदि प्रत्येक पंक्ति ऐसे ले लो, ठीक है, प्रत्येक स्तंभ ऐसे ले लो, प्रत्येक विकर्ण ये कोण ले लो, ठीक है, में लिखी संख्याओं का योग समान है तो ए बी तथा सी में क्रमशः मान लिखिए। आओ जरा देखते हैं। आपने सुडोकू खेला है सुडोकू? जब आप मेरे बच्चे मैप कह रहा हूँ सॉरी, जब आप न्यूज़पेपर घर पे आता है, जब हम न्यूज़पेपर ओपन करते हैं तो वहां पर एक सुडोकू होता है ना। फोन में भी गेम आता था, पुराना जो नोकिया का फोन आता था उसमें भी वो गेम आता था सुडोकू करके, पजल टाइप में। तो कहता है कि इफ द सम ऑफ द नंबर्स रिटन इन द ईच रो, ईच कॉलम एंड ईच diagonal is the same, the write the values of a b c and respectively। कहता है ये कि अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू जमा गुणा घुटा भाग करने पर सबका मान समान आता है तो ए की जगह पर कितना आना चाहिए, बी की जगह पर कितना आना चाहिए, सी की जगह पर कितना आना चाहिए, हमें यह ध्यान देना है। देखो 8 3 और 4, 8 3 4, 8 4 12, 12 4 3 15, 15 आ रहा है। ऐसे में 15 आया है, ऐसे में भी 15 आना चाहिए। 9 10 11 12 13 14 15, 9 4 कितना होता है, 9 4 13 और 2 15, ऐसे में भी 15 है। देखो ये ऐसे में भी 15 है और ये ऐसे में भी 15 है, ठीक है। 3 8 9, 9 की जगह पर मैं क्या लिखूं? अगर मैं 9 के ए की जगह पर मैं बच्चा 6 रखता हूं एक बार, ठीक है। बी की जगह पर मैं क्या रखूं? 3 2 5, 5। अगर मैं बी की जगह पर 7 रखता हूं, 3 और 7 10, 10 और 5 15, और सी की जगह पर 5 रखता हूं, ठीक है। 6 7 5, मैंने इधर 6 रखा, बी की जगह पर 7 रखा, सी की जगह पर 5 रखा। 8 6 14 और 1 15, सर ठीक है। 6 5 11 12 13, तो ये तो गलत जा रहा है। 7 3 10 5 15, चलो ये ऐसे तो ठीक जा रहा है बट ऐसे रॉन्ग जा रहा है। हमें ये चाहिए क्या वर्टिकली और हॉरिजेंटली ये कैसा हो, राइट हो। चाहे वर्टिकल करो या हॉरिजेंटल करो, ये कैसा होना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए। तो जल्दी से बताओ कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अपने आप वैल्यू पुट करो मेरे बच्चे, वैल्यूज पुट करो जल्दी से और मुझे बताओ कि ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है या फिर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलो
जल्दी जल्दी करेंगे सभी के सभी बच्चे, रुकेगा कोई भी नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल जल्दी बताओ मिष्टी, जल्दी बताओ कौन सा होगा। अगर हम वैल्यूज देखनी है इसको यहां बना लेते हैं, 8 प्लस का 1 प्लस का कॉलम है, ठीक है, इधर 3 है, यहाँ पर 4 है, इधर भी हमने क्या दे दिया, कॉलम दे लिया, और इधर एक कॉलम और दे लेते हैं जो इन सबका इक्वेशन होगा, ठीक है। ठीक है, प्लस का बी प्लस का सी और इधर कॉलम है, ठीक है, प्लस का 9 प्लस का 2 और इधर कॉलम है। चलो भाई बताओ कितना आना चाहिए। 8 और 3 तो 4, कितना हो गया 15, 4 9 4 13, 9 4 13 और 2 15। चलो भैया ऐसे और ऐसे तो कहानी एक ही खत्म हुई, ठीक है, ठीक है, ऐसे और ऐसे। अब ऐसे और ऐसे बताओ क्या क्या लिखा जाए, कि भैया 1 9 10, अगर बी की जगह पर मैं क्या लेता हूं, 5 लेता हूं, बी की जगह पर क्या लेते हैं मेरे बच्चे, इधर मैं लेता हूं 5, 9 10 और 1 5 15, ठीक है, 3 5 कितना होता है, 5 और 3 7, 5 और 3 8, अगर मैं यहाँ लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सी की जगह पर क्या लिया है हमने, 7, 5 7, अब क्या ले, 8 9 9 और इधर मैं 6 लेता हूँ, 9 6 कितना होता है 15। तो अगर मैं ए की जगह पर क्या लेता हूँ 6, तो मेरे पास आता है 15। चलो ऐसे तो 15 आ गया, ऐसे भी 15 आ गया, 1 5 6 6 9 6 15, ठीक है, 7 6 7 8 और 2 कितना होता है, 6 और 2 8, 8 में 7 जोड़ लेंगे तो 15, तो 15। तो इस हिसाब से ये देखा जाए कि भैया ए की जगह पर 6, बी की जगह पर 7, ए की जगह पर 6, बी की जगह पर 5, बी की जगह पर 5 और सी की जगह पर 7। तो ए वाली प्रॉपर्टी इसको क्या करती है, फुलफिल करती है। ए वाली प्रॉपर्टी क्या करती है, इस सारी डिमांड्स को क्या करती है, ए वाली प्रॉपर्टी इस सारे के सारे डिमांड्स को फुलफिल करती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, एकदम राइट हो जाएगा। तो इसका सब जगह से कर लो, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 15 ही आंसर आएगा। तो ये कैसा था, ये आपका क्या था क्वेश्चन, यदि पंक्ति प्रत्येक स्तंभ प्रत्येक विकर्ण रखी संख्याओं का योग समान हो, तो भैया हमने निकाला, और इसको अब जल्दी से अपनी कॉपी में सेम ऐसे बनाना है अच्छे से और नोट करना है। चलो मिसलेनियस है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करो। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो। जल्दी करेंगे बच्चे। शाबाश। हो गया।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ओ माय गॉड, चलो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। एक सेकंड का, एक बार दोबारा देखते हैं। मिसलेनियस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है ना? क्या हो चुका है? मिसलेनियस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोई बात नहीं। और ये जो चैप्टर है मेरे बच्चे, ये चैप्टर भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये भी क्या हो गया? कंप्लीट। सुन लेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका क्या हो चुका है मेरे बच्चे? कंप्लीट हो चुका है। चलो एक बार ध्यान देंगे, हमने नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजों को पढ़ा था, स्टार्टिंग से ध्यान देते हुए चलेंगे। आओ, सबसे पहला था, एक बार दोबारा रिवीजन है, ध्यान देंगे। नंबर सिस्टम 1 क्लास, पहला था नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली का मतलब हमने याद करेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर से। कहां से पढ़ा था? हमने सबसे पहले मेरे बच्चे नंबर संख्या पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किसी भी गिनती को दर्शाने वाली पूरी मात्रा संख्या को नंबर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 1, 5, 12, 304, कितनी भी संख्या हो उसको संख्या कहते हैं। डिजिट अंकों से मिलकर के बनी हो, ठीक है, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो। दोबारा कर रहे हैं, मिसलेनियस कंप्लीट हुआ है ना? दोबारा कर रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। संख्याओं के प्रकार देखे थे हमने, टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या था? पहली थी हमारी प्राकृतिक संख्या। कैसी होती है? चलो इस ऐसा करता हूं, मैं आपको शॉर्ट देता हूं पूरा का पूरा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे शॉर्ट लेते हैं। चलो आओ, मेरे साथ ध्यान देंगे, पूरा 1 टाइम फिनिश्ड। चलो नंबर सिस्टम, इधर ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। 1 टाइम में एक बार और करते हैं और इसको खत्म करते हैं। पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? नंबर। नंबर क्या है? नंबर वो चीज होती है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे गिनती गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हजार, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब। दैट इज क्लियर। फिर उसके बाद देखा था हमने डिजिट। डिजिट क्या होता है? याद करेंगे, डिजिट क्या होता है? डिजिट का मतलब हो जाता है अंक। क्या था? अंक। डिजिट क्या हो जाता है? अंक हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर 2 डिजिट। फिर था नेचुरल बहुत पतला हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं। फिर देखा था हमने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या था? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या याद है उज्जवल? हाँ, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4 और ये बहुत ज्यादा इंफिनिटी तक जाती है। उसके बाद देखा था हमने मेरे बच्चे पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। कहां से होती है होल नंबर? ध्यान रखेंगे, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये भी इंफिनिटी तक जाती है। एक चीज उठती है यहाँ पर, नोट कर लेना मेरे साथ। नोट है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक
संख्या होती है परंतु सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, क्या लिखा मैंने? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है परंतु सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, याद रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। फिर हमने देखा था पांचवा पूर्णांक संख्या, मतलब इसको किस कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या में क्या था? ऐसी संख्या जो सदैव ऋणात्मक से प्रारंभ होकर धनात्मक तक जाती है। धनात्मक तक जाती है, जैसे क्या? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और काफी सारी। उसके बाद हमने देखा था सम संख्याएं। कौन सी? सम संख्या, जिसको हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन सी होती है? जो 2 ये या इनसे बनने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती है। 7वें नंबर पे देखा था विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर, जिसके अंदर 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9 और इनसे बनने वाली जो संख्या होती है। उसके बाद देखा था हमने भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणज हो। ऐसी संख्या यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखते हैं। ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणज होते हैं वह भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। दैट इज क्लियर? दैट्स क्लियर। अब बात करेंगे अभाज्य संख्या। किसकी? अभाज्य संख्या। यहां डालते हैं अभाज्य संख्या। यहां से इसको पकड़ा, इसका साइज छोटा करा, इसको यहां रखा। ठीक है, चलो मजा आता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य मतलब ना हो
वह अभाज्य संख्या कहलाती है। दैट्स क्लियर। यहां से इसको पकड़ा, ये यहां से इसको रखा। ओके, अब आगे चले। आगे क्या लिखते हैं, ध्यान देना। आगे लिख रहे हैं, अब हम लिखेंगे सहअभाज्य संख्या। याद करो, सहअभाज्य हमारे लिए दो ही चीज मेन है। एक चीज नोट कर लेना, 1 से लेकर के 50 तक में केवल 15 अभाज्य संख्या होती है तथा 1 to 100 में 25 होती है। ठीक है, नोट है, ध्यान देने की बात है ना। ठीक है, ये नोट है। अब आगे चले, ध्यान देंगे कुछ और बातें। ठीक है, अब ठीक है, चलो आगे आप ध्यान देंगे। हमने देखा था भारतीय नंबर या संख्या प्रणाली, भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। है ना, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था रोमन नंबर, रोमन नंबर क्या देखा था, 1 देखा था, 9 देखा था, 10 देखा था, L देखा था, C देखा था, D देखा था और M देखा था। तो ये सारे के सारे चीजें देखी थी। साथ में और क्या देखा था इसमें, याद करेंगे। फिर हमने देखा था यूनिटरी सिस्टम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सारी चीजों को देखा था। गुड। और क्या क्या चीजें देखी थी जल्दी से मुझे बताओ। फिर लास्ट में हमने मिसलेनियस देखा था, है ना, संख्याओं के साथ खेलना देखा था, संख्या के साथ खेलना देखा था, आरोही और अवरोही क्रम देखा था हमने। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो मेरे बच्चे, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। आरोही और अवरोही क्रम देखा था, और लास्ट वाला ले लेते हैं आपका विविध देखा था आपने। ये आपका पूरा एक क्या है, शॉर्ट नोट बन करके तैयार हो चुका है कुछ संख्याओं से बारे में। साथ में एक चीज और याद करेंगे, बोर्ड मास, बोर्ड मास या फिर इसको हम क्या कहते हैं, डी मास, जिसमें हमने प्लस माइनस इत्यादि के विषय में बात करी थी। किसके विषय में बात करी थी, प्लस माइनस के इत्यादि के विषय में बात करी थी। तो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करोगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी बातें, जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों। चलो आज व्हाइट बोर्ड भरा भरा सा लग रहा है। हाँ, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट करनी है, इंपॉर्टेंट ही है सारी की सारी।
चलो नोट करो जल्दी से। ओके, ये सारा का सारा कॉन्क्लूजन है, एक तरीके से निचोड़ है। क्या है ये मेरे बच्चे? निचोड़। किसका? पूरे के पूरे नंबर सिस्टम का। किसका? पूरे के पूरे नंबर सिस्टम का निचोड़ तैयार है आप सभी के सामने। निचोड़ तैयार है और इसको आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में नोट करना है। जल्दी से करो कंप्लीट इसको। हर एक चीज लिखनी है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से नोट करना है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझना है आप सभी ने। तभी तो नंबर सिस्टम चैप्टर देखने में हमें छोटा लगता है पर है बहुत बड़ा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये भी क्या है? छोटा पैकेट है पर धमाका बहुत बड़ा है। ओके, और हम बात कर लेते हैं, साथ में टेस्ट भी लेंगे इसका। टेस्ट तो लेना बनता है ना? तो पहले तो आप इसको नोट करो अपनी कॉपी के अंदर। जल्दी से चलो, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी करो बच्चे, नोट करो सारे के सारे बच्चे। हो गया? चलो, ये सारी चीजें नोट हो गई हैं, शाबाश। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी सब मिलते हैं बाद में, ठीक है? चलो बाय ऑल ऑफ यू।